नमस्कार, वक्त हो चला है मसला का और मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हरियाणा के प्री बजट के बारे में। विकास योजनाओं को लेकर यहां पर अहम चर्चा होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार राज्य के विकास के लिए सुझावों को इकट्ठा कर रहे हैं और इसे बजट और दीर्घकालिक योजना में शामिल भी कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसी के चलते आगामी बजट में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और निवेश अनुकूल माहौल पर विशेष यहां पर जो ध्यान है वो दिया जाएगा। आपको बताते चले कि हाल ही में गुरुग्राम में बजट पूर्व परामर्श बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने उद्यमियों और उद्योगपतियों से संवाद भी किया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि बजट केवल कागजों पर नहीं है, बल्कि व्यवहारिक और प्रभावी रूप से जो है वो इस बार लागू होने जा रहा है। पिछले वर्ष उद्योगों से मिले 71 सुझावों को बजट में शामिल किया गया है और इसके आधार पर ही सरकार ने औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं जो हैं उसकी रूपरेखा भी तैयार की है। इनमें शामिल है डोरमेट्री, आईएनटी का विस्तार, ईवी पार्क और वहीं आरआरटीएस परियोजना, सैटेलाइट शहर और कन्वेंशन सेंटर जैसी तमाम योजनाएं। इन योजनाओं से न केवल रोजगार सृजन होगा बल्कि हरियाणा को भी एक आधुनिक और वहीं देखा जाए तो एक निवेश अनुकूल राज्य के रूप में स्थापित किया जाना है। तो आपको बताते चले कि आज हमारी इस चर्चा का जो मकसद है वो यही है कि हम इस चीज को समझें कि 71 सुझाव और नए प्रस्तावित योजनाएं जो हैं वो आखिर किस प्रकार से प्रभावी ढंग से कार्य योजना में बदली जाएंगी, कैसे आखिर उन्हें धरातल पर उतारा जाएगा और आखिर कैसे इनसे औद्योगिक विकास और रोजगार पर जो है वो सकारात्मक असर जो है वो यहां पर पड़ेगा। इस पर हमारे तमाम सवाल रहेंगे। हमारे पैनल से हमारे साथ हमारे 3 जो वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको ये बता दें कि हमें जानना जरूरी है कि बजट और विजन डॉक्यूमेंट 2047 के माध्यम से हरियाणा की दीर्घकालिक योजना को किस तरह से मजबूत किया जाना है। चर्चा इसी मुद्दे पर है कि कैसे बजट सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी, किन क्षेत्रों में निवेश की आवश्यकता होगी, कैसे राज्य के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर योजनाओं को धरातल पर लागू भी किया जाना है। हम ये भी जानेंगे कि विजन डॉक्यूमेंट 2047 के तहत हरियाणा को एक समृद्ध औद्योगिक और रोजगार केंद्रित राज्य के रूप में विकसित करने के लिए आखिर सरकार किन रणनीतियों पर, किन नीतियों पर यहां पर काम कर रही है। हरियाणा का भविष्य, हरियाणा का विकास जो रोड मैप है 2047 वो किस दिशा में अग्रसर होगा। इस बहस में हम न केवल बजट सुझावों की समीक्षा करेंगे बल्कि ये भी जानने का प्रयास रहेगा, ये मुद्दे पर जानने की भी कोशिश रहेगी कि आखिर कैसे ये सुझाव जो है वो राज्य की वास्तविक जरूरतों और विकास के लक्ष्यों से मेल खाते हैं। आपको बताते चलें कि इस बार हरियाणा में जो प्री बजट की चर्चा है, उद्यमियों से सीएम ने खुद संवाद किया है। प्री बजट चर्चा भविष्य तय करेगी। बजट से पहले सीएम सैनी चर्चा में जुटे हुए हैं। 71 सुझाव धरातल पर लागू हुए हैं। आपको बता दें कि विजन 2047 को लेकर सैनी सरकार की जो तैयारियां हैं वो तेज हैं। उद्यमियों से सीएम ने खुद सीधे संवाद किया है। विकास रोडमैप 2047 को लेकर सीएम सैनी इस बार जमकर तैयारियों में लग चुके हैं। 2026-27 का जो वित्तीय बजट है इससे हरियाणा का भविष्य 2047 तय कर दिया जाएगा। तो फिलहाल हमारे साथ हमारा पैनल यहां पर जुड़ने जा रहा है। आपको बताते चले राजवीर रोहिल्ला भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता यहां पर मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक चौधरी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। कृष्ण कुटेल हमारे साथ इनेलो पार्टी से यहां पर जुड़ रहे हैं। आप तीनों का इस पैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। राजवीर रोहिल्ला जी, पहला सवाल देखिए मेरा आपसे रहेगा और अहम सवाल रहेगा। हरियाणा सरकार का ये कहना है कि प्री बजट चर्चा के जरिए जो सुझाव लेकर जो पार्टी आ रही है वो बजट और विजन डॉक्यूमेंट 2047 से उसे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन यहां पर अहम मुद्दा यह है कि प्री बजट प्रक्रिया क्या वास्तव में विजन 2047 के लक्ष्यों को हासिल करने की ठोस नींव यहां पर रख रही है, क्योंकि सैनी सरकार जो है वो अहम मुद्दे यहां पर धरातल पर रखती नजर आ रही है। राजवीर रोहिल्ला जी। राजवीर रोहिल्ला जी, आपसे सवाल रहेगा मेरा। दीपक
चौधरी जी, आपके पास आना चाहूंगी। अहम सवाल देखिए आपसे रहेगा मेरा। इस बार सरकार जो है वो प्री बजट को लेकर चर्चा कर रही है। अहम बजट जो है वो प्रस्तावित किया गया है, विजन डॉक्यूमेंट 2047 से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से, आपकी तरफ से इस वक्त क्या प्रतिक्रिया रहेगी इसको लेकर? धरातल पर क्या प्रतिक्रिया है? दीपक चौधरी जी। फिलहाल किसी तकनीकी खराबी के चलते हम इस समय उन्हें सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको यहां पर बताते चले कि प्री बजट चर्चा जो है वो यहां पर भविष्य तय करने जा रही है। सीएम सैनी खुद जो है वो इस बार इन्होंने 2047 के रोड मैप को लेकर जो तैयारी है वो यहां पर तय कर दी है। आपको बता दें कि उद्यमियों से सीएम सैनी ने स्वयं मुलाकात की है। प्री बजट चर्चा भविष्य तय करेगी। बजट से पहले सीएम सैनी अहम चर्चा यहां पर कर रहे हैं। 71 सुझाव धरातल पर लागू हुए हैं। विजन 2047 को लेकर सैनी सरकार की तैयारियां जो हैं वो यहां पर अहम है। आपको बता दें 2047 के तहत, विजन डॉक्यूमेंट 2047 के तहत हरियाणा को एक समृद्ध औद्योगिक और रोजगार केंद्रित राज्य के रूप में विकसित करने के लिए सरकार तमाम रणनीतियों पर काम कर रही है। अहम मुद्दे हैं जिन पर इस बार सीएम सैनी और हरियाणा की सैनी सरकार जो है वो अहम मुद्दों पर काम कर रही है। 2026-27 वित्त वर्ष के लिए जो बजट फरवरी के महीने में आने वाला है उसके लिए इस बार चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हर वर्ग के लिए सीएम सैनी अहम मुद्दों पर यहां पर घोषणा करते नजर आएंगे। आगामी बजट में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और निवेश अनुकूल माहौल पर विशेष यहां पर ध्यान दिया जाएगा। हाल ही में गुरुग्राम में बजट पूर्व परामर्श बैठक जो है वो हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने उद्यमियों और उद्योगपतियों से संवाद भी किया है। साफ तौर पर कहा गया है कि बजट केवल कागजों पर नहीं बल्कि व्यवहारिक और प्रभावी तौर पर जो है वो रखा जाना है। 71 सुझावों के जरिए ये बजट जो है इसमें शामिल किया गया है। इसके आधार पर सरकार ने औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की रूपरेखा भी तैयार की है। खासा ध्यान इस बार हरियाणा की सैनी सरकार का उद्योगपतियों पर रहेगा, किसानों पर रहेगा, महिलाओं पर रहेगा, बुजुर्गों पर रहेगा। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक के हर वर्ग के लिए, हर मुद्दे के लिए, हर सेक्टर के लिए इस बार सैनी सरकार जो है वो अहम तौर पर काम करने जा रही है। कृष्ण कुटेल जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। अहम सवाल देखिए मेरा आपसे रहेगा कृष्ण कुटेल जी, इनेलो की तरफ से इस बार धरातल पर क्या देखा जा रहा है? विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर, यानी सैनी सरकार जो है वो साफ तौर पर 2047 की रणनीति बना रही है। 26 और 27 का जो ये वित्त वर्ष का आप देखें, कहीं ना कहीं इस बार जो सैनी सरकार ने अहम मुद्दों पर यहां पर जो चर्चा की है, इनेलो की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? कृष्ण कुटेल ये भारतीय जनता पार्टी जो है कि नाटकबाजी करके जो है कि जनता को गुमराह करने का काम करके 11 वर्षों तक इस हरियाणा प्रदेश की सत्ता को अपने हाथ के अंदर लिए हुए हैं। लेकिन अब की बार ऐसा क्या ये दिखाने के लिए जा रहे हैं कि हम प्री बजट के माध्यम से जो है कि हरियाणा प्रदेश की जो है कि कायाकल्प को जो है कि बदल देंगे। तो यहाँ पर हमारे जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के राजवीर रोहिला जी है, पहले तो वो स्पष्ट करें कि शिक्षा और महिला बाल विकास पर, किसानों, क्या क्या योजनाएं हैं, टोटल बजट जो है वो अब की बार कितना है। और मुख्य रूप से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आप ये प्रश्न भी जो है कि उठाना, जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है कि जो यहाँ का जो टोटल बजट होता है, मान लीजिए अब की बार मुझे लग रहा है कि 2 लाख करोड़ के आसपास ये बजट जो होगा, और उसमें से जो है जो अंतिम जो यहाँ का मनुष्य है, जो अंतिम लोग है, तो उसके लिए जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल बजट का जो 20%, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होता है, जनसंख्या के आधार पर, और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है
20% जनसंख्या जो है कि जनजाति के लोगों की है और टोटल बजट का 20% इन लोगों के ऊपर खर्च करने का होता है। लेकिन अक्सर आज तक जो भी सरकारें रही है, चाहे कांग्रेस की रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो इन्होंने उस बजट को जो है कि कंप्लीट जो है वो खर्च नहीं किया है। उसका जो है कि जो 20% होता, मान लो 40 करोड़ जो यहाँ पर जो कि अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए है, उसमें से 90% पहले ही ये प्री बजट के अंदर जो है ये अन्य क्षेत्रों के अंदर उसको एडजस्ट कर देते हैं, जैसे पार्कों के अंदर, किसी की सड़कों के अंदर, और जो जिस समाज के लिए जो है वो बजट होता है उसके ऊपर जो है लागू नहीं करते। उसके अंदर भी ये 10% जो बचता है और 10% के अंदर से 80-90% लगा करके ये कह देते कि हमने 90% बजट जो है कि जो टोटल बजट का 90%, यानी इतना इनके साथ ये आंख मिचोनी का खेल जो है कि वो खेला जाता है। और जबकि जो है कि अगर वास्तविक रूप से उस पैसे को जो है कि समाज के लिए जो है कि लगाया जाए तो इस हरियाणा प्रदेश की जो है वो काया पलट हो सकती है। और यहाँ पर जो कि कल्याणकारी राज्य, यानी संविधान के अनुरूप जो कल्याणकारी राज्य का अर्थ है कि जो पिछड़ा हुआ है, जो विकास के दायरे में नहीं है, उस तक जो कि सुविधाएं जो कि पहुंचाना। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जो कि 11 वर्षों तक जो कि शासन कर रही है, लेकिन अभी तक इन्होंने जो कि उनके प्रति जो है कि कोई किसी प्रकार का जो स्पेशल कंपोनेंट जो बजट होता है उसको पूर्ण रूप से लागू करने का काम जो है कि वो नहीं किया है। तो इसके ऊपर जो है कि स्पेशल प्रतिक्रिया जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है, सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और अब की बार जो है कि ये कंपोनेंट बजट, जो स्पेशल कंपोनेंट बजट है, उसका कितना परसेंट किस किस क्षेत्र के अंदर, चाहे शिक्षा के अंदर लगाए, चाहे स्वास्थ्य के अंदर लगाए, और खास तौर पर अनुजाति जनजाति लोगों के लिए कितना जो है कि ये खर्च कर रहे हैं। ठीक है, राजवीर रवीला जी जवाब दे दीजिए। उनके साथ आरोप है भारतीय जी। आप सवाल बताइए ना मुझे, तो बाद में मेरे को टच किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। कृष्ण कुटेल जी ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार का जो बजट है, जो इस बार बजट आप लेकर आ रहे हैं, जो बजट इस बार सीएम सैनी ला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं धांधलेबाजी की जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब आप देना चाहेंगे कृष्ण कुटेल जी को यहाँ पे? जी नमस्ते प्रवक्ता साथियों को, आपके दर्शकों को मेरी राम राम। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को समर्पित है और हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से काम करने वाली पार्टी है। और हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, उन्होंने खुद कहा कि हम जनता का बजट लेके आ रहे हैं और जो हर स्टेक होल्डर हम उससे बात कर रहे हैं और एआई के माध्यम से भी हम सुझाव ले रहे हैं, जिसमें जनता अपने सुझाव दे रही है। तो उन्होंने अभी जो व्यापारियों से भी मुलाकात की है और अन्य जो स्टेक होल्डर है जिनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है बजट का, सभी से बात कर रहे हैं वो। और उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जनता का बजट आने वाला है और इसमें जो स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, ये जो बेसिक सुविधाएं, इन पर फोकस रहेगा। और जो एक बात स्वास्थ्य की, तो हमने लगातार स्वास्थ्य के काम 11,000 करोड़ से ज्यादा का बजट था, 6,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें खर्च किया जा चुका है। IMT के लिए हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी राज्य की तरक्की के लिए एक रीत होती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग लगातार इन्वेस्ट करने जा रहे थे। IMT के बाद घोषणा हुई है जिसमें अंबाला से कंफर्मेशन आ चुकी है और भी धीरे धीरे आ जाएगी। तो हम लोग उन पर इन्वेस्ट करेंगे, वहां रोजगार आएगा, वहां से तरक्की होगी, खुशहाली आएगी। स्वास्थ्य का हमारा हमेशा मसला रहता है। तो अंतिम व्यक्ति तक जो सुविधाएं नहीं पहुंच पाई थी, जो नहीं पहुंच पाई थी, तो उनको हम देने का काम करने जा रहे हैं। और बाकी जो रही बात है इन लोग की, तो इन लोगों का तो मजबूती खत्म है। आज इनकी सिर्फ 2 सीटें पूरे हरियाणा में, ये लोग कभी राज किया करते थे, लेकिन अरे सर मैं बात सारी आई नहीं, करने दीजिए, बात करने दीजिए। यहाँ पर बता की बात है, हरियाणा प्रदेश के
दिखाना पड़ेगा। आपका प्लान क्या, शिक्षा का प्लान क्या, स्वास्थ्य का प्लान क्या, जवाब मांगा जाएगा, आपसे जवाब मांगा जाएगा। कृष्ण पटेल, राजवीर रोहिला जी अपनी बात पूरी कीजिए। दीपक चौधरी से आपसे जवाब मांगा जाएगा। मेरी आवाज आपका ठीक है, दीपक चौधरी जी जवाब दे दीजिए, राजवीर रोहिला जी की बात का जवाब दे दीजिए। है सबसे बड़ी बात, मैं एक तो जय हिंद जय भारत वंदे मातरम और कांग्रेस की विचारधारा सदा जन जन की सेवा में रही है। ये जो बजट जो आया है ना 2027 ये जो आप जो प्री बजट दिखा रहे हैं 2026 से 27 तक का, इसके अंदर केवल बातें हैं और कुछ नहीं है। आपने कहा कि हम इंडस्ट्रियल जोन स्थापित करेंगे, इंडस्ट्री के लिए ये 1951 करोड़ के लगभग जो है ये पैसा लगाने जा रहे हैं, लेकिन ये पैसा कहां लगेगा, कैसे लगेगा? आज देखिए आप हरियाणा का AQI, जिसके अंदर आदमी को बीमारियां ही बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और इस बीमारी को कैसे कंट्रोल करेंगे? अभी आप इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, आप कहते हो कि जी हम फ्रेंडली इंडस्ट्री लगाएंगे। ये फ्रेंडली कैसे होगा, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। और बार बार एक ही जुमलेबाजी करते हैं कि भी हम बहुत अच्छा बजट लेके आ रहे हैं, हमने 20,000 करोड़ का बजट निकाला है, लेकिन लास्ट तक आम आदमी तक ये बजट कहां पहुंचा? आपने जितनी योजनाएं आज से पहले 11 साल आपकी सरकार को हो गए, 11 साल के अंदर हमारे पूरे भारत के अंदर हमारे हरियाणा का जो बेरोजगारी दर है वो 35.7% रहा। ये बेरोजगारी कैसे फैल रही है, इस पे कैसे कंट्रोल करोगे आप? आपका कोई रोड मैप नहीं है, आपका कोई सिस्टम नहीं है, आप जितना भी कार्य कर रहे हैं वो सारा का सारा लोगों को बेरोजगार करने के लिए कर रहे हैं, ना कि रोजगार देने के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूं, जो आप बेरोजगारी भत्ता देते हैं हरियाणा में, मेरे ख्याल से पोस्ट ग्रेजुएट को 3,000 है और जो ग्रेजुएट है उसको 1,500 रुपए दिए जाते हैं। आप उसके आंकड़े निकालिए मैडम, किसके पास ये भत्ता पहुंच रहा है? उसके बाद इस बीजेपी सरकार ने ये कहा था कि हम 100 दिन का रोजगार देंगे उनको। वो 100 दिन का रोजगार कितने लोगों को दिया आपने? आप बजट पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ना आपके पास बजट का कोई आंकड़ा है, आप एक बजट निकाल के लाते हैं। आम आदमी को बजट से क्या मतलब है मैडम? आम आदमी को खुशहाली चाहिए, पेट्रोल डीजल आपके सामने। आप ये देखिए कि महिला सशक्तिकरण में ये काम कर रहे हैं, और आज हरियाणा की बेटियों के साथ क्या क्या होता जा रहा है आपके सामने। मनीषा कांड हुआ, उसके बाद आप देखिए लोग सड़कों पे खड़े हैं, और सड़कों पर भी क्या दिखाऊं आपको मैं कि मैं जिस जगह से आता हूं वहां पर एक मेडिकल कॉलेज भी है। उस मेडिकल कॉलेज की इतनी दयनीय स्थिति है कि आपको क्या बताया जाए कि डिलीवरी भी बच्चे की बाहर हो जाती है। जो औरत वहां आती है उसकी डिलीवरी भी बाहर होती है। तो आप बताइए ये कैसे कंट्रोल करोगे? आप बजट को कह रहे हो कि हम 20,000 करोड़ रुपए का बजट देंगे, लेकिन आज हरियाणा देश के अंदर 5वें स्थान पर जो है कर्जदारी में। आप देखिए उस पे 2025 में आज के आंकड़े अगर आप देखें तो 20,000 करोड़ का कर्ज है, और आप कहते हो जन भागीदार पोर्टल बनाया है आपने। वो जन भागीदार पोर्टल में आप कर क्या रहे हो? आपने किया क्या? कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? कहना जो फ्यूचर की प्लानिंग। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ सुगुति जी आपको, आप सुन रही है मेरी आवाज को? जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, 2047 का इन्होंने एक विजन दिया है, विकसित भारत। विकसित भारत, हम ठीक है, हम भारत के साथ हैं, भारत के नागरिक हैं, हम भारत का सम्मान करते हैं क्योंकि हम भारत के बच्चे हैं। जन जन में भारत है और जन जन में भारतीय है। लेकिन आप सबसे पहले क्या काम कर रहे हो उसमें? विकसित भारत के अंदर हो क्या आप किसी मतलब अपराध की दर आज अगर मैं हरियाणा में लूं तो महिला अपराध जो है वो कम से कम जो है आज देश में 5वें स्थान पर जो है हम लोग आ चुके हैं। कृष्ण कुटेल जी क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी का दर बढ़ा है, वो कह रहे हैं 11 साल का शासन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन बेरोजगारी का दर बहुत बढ़ चुका है, क्या लगता है? हरियाणा प्रदेश के अंदर सत्ता को संभाला तो उस समय इस हरियाणा प्रदेश के ऊपर जो है कि 29,000 करोड़ रुपए का जो है कि कर्ज था, लेकिन आज जो है कि 229 लाख करोड़ रुपए का जो है कि वो कर्ज है। महंगाई डबल हुई है, गैस पेट्रोल के
जो है कि वो दाम कम नहीं हुए हैं, खाने पीने की चीजों के ऊपर टैक्स लगा है, गरीबों का जो कृषि लोन है आज तक जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है कि उसको माफ करने का जो है कि वो काम नहीं किया है। और हमारे जो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि जनता के साथ वायदे किए जाते हैं और उनका जो है कि उलट जो है कि काम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो झूठ बोल करके जो है कि वो करते हैं। दूसरा मेरा यहाँ पर एक प्रश्न है, अगर राजवीर रोहिला जी उसके ऊपर प्रश्न का जवाब दे दे, इसकी सरकार जवाब दे दे, हम राजनीति करना छोड़ देंगे, क्योंकि जो स्पेशल कंपोनेंट बजट है यानी टोटल बजट का जो 20% शेड्यूल कास्ट के लिए अनुजाति जनजाति के लिए जो खर्च होता है, आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 11 वर्षों तक जो है कि वो कहां पर जो है कि वो खर्च किया, सफेद पत्र इसके ऊपर जारी करे। ठीक है, राजवीर रोहिला जी जवाब दे दीजिए। आरोप दर आरोप लग रहे हैं। पक्ष है इसका हमेशा आरोप रहता है और इधर 11 साल से लोगों को सत्ता से बाहर किया हुआ जनता ने। तो मुझे लगता है जन भागीदारी जो हमने एक अरे रुको भाई रुको मैं भागीदारी सर क्या हो रही है, जनता की आवाज उठाना होगा। राजवीर रोहिला जी को जवाब मैडम भूमाफिया का राज राजवीर रोहिला जी आप अपनी बात पूरी करिए। कृष्ण पटेल जी, दीपक चौधरी जी, आप उनको बात पूरी करने दीजिए, बोलिए। जी तो भूमाफिया का राज और मैं तो इनको निवेदन करूंगा भागीदारी की डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है उस पर अपने जो सुझाव है इन्हें वोट देने चाहिए। पिछली बार भी जन भागीदारी के लिए हमने जो मांगी कि हमें जानकारी जनता से तो इकट्ठा जो उनके मुख्य जो उनके आए थे आइडियाज हमने उन पर काम किया है, ऐसे ही अभी करेंगे हम लोग। और रही बात बजट की, अरे सुनो आपका जवाब या किशन पटेल जी, आपको मेरी राम राम है। राजवीर जी तो किशन पटेल जी और मैं इकट्ठे एक ही एरिया से आते हैं। मैं श्रुति जी एक बात कहना चाहूंगा आपसे जी, बोलिए। कि आज आप देखिए हमारे यहाँ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो हमारी सरकार की देन थी, हरियाणा सरकार ने कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज बनाया और 11 साल के अंदर इस मेडिकल कॉलेज का इतना बुरा हाल है कि ये खुद राजवीर जी खुद देख सकते हैं कि रोज न्यूज देखते होंगे, रोज ये मीडिया से टच है। दूसरी बात, आज के टाइम में हरियाणा के अंदर केवल मात्र भूमाफिया, सड़कों पर खड्डे और कुछ नजर नहीं आ रहा और हजारों एक्सीडेंट, और हमारी माताएं बहनें आज हरियाणा में सुरक्षित नहीं है। और आप कह रहे हो कि हम 20 लाख रुपए का प्री बजट दे रहे हैं, और अगर आप प्री बजट दे रहे हो तो विजन क्या, आप विजन 2047 क्या बताना चाहते हो? क्या 2047 में केवल मात्र आप जो है समाज के बारे में कुछ सोचेंगे ही नहीं? राजवीर जी जवाब दे दीजिए। हरियाणा सरकार ने लगातार जनहित के कार्य किए हैं और लगातार 3 बार आप लोगों को आईना दिखाने का काम किया और आगे भी दिखाएगी। हम लोग समावेशी विकास में विश्वास रखते हैं। सबका साथ सबका विकास, महिलाओं को लोगों किया है, की चीज में विश्वास रखते हैं। मैं एक शब्द कहना चाहूंगा राजवीर जी, आप लोगों को काम बदलो, आपने सीमा है यहाँ पर। इस चर्चा को हमें यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अब अंत की ओर चलते हैं। इस वक्त हरियाणा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी बड़े ऐलान जरूर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर आखिर वो ऐलान कितने कायम साबित होंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है, हमलावर रुख अपनाए बैठा है। लेकिन 2026-27 वित्त बजट क्या इस तरह से इस बार पेश होगा जो 2047 की नींव मजबूती से यहां पर रखता नजर आएगा। तो फिलहाल हमारी तरफ से अब आपके लिए मसला में इतना ही। हम चर्चा का यहां अंत करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत